मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। उन्हीं लोगों के पास गई है मौलवी साहब। अकेली चली गई वो? मैं आ गई हूँ और पैसे भी मेरे पास है। उन्होंने छोड़ा नहीं शाहजेब को। मुझे डर लग रहा है अगर उन्हें कुछ हो गया तो। डर किस बात का लग रहा है? मैंने कहा ना ठीक हो जाएगी। तुम शाहजेब को कैसे जानती हो? उन लोगों को भी सब कुछ बता दे। वो खुश है अपने घर में, जब भी तो उसने पलट के पूछा नहीं हमें। उसे दोबारा फोन करो, अगर वो जवाब नहीं देती ना, शाहजेब को फोन करो। शाहजेब को कहो मेरी बात उससे करवाए। ओके शाह, मैं एक बार फिर फ़ोन कर लूँ। फ़िलहाल ये सब करने का मेरा कोई इरादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मामा, मैं तो बस आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, तो बस फिर ठीक है, मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। क्या? वाकई? ये तो बड़ी खुशी की खबर है। हाँ, लेकिन मैं ज़्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी बहन अकेली है ना। तो आप उसको भी साथ ले आए ना? नहीं बेटा, मैं उसको नहीं ला सकती। तुम्हें पता है वो बीमार रहती है, सफ़र भी नहीं कर सकती, तो मैं उसको ला नहीं सकती हूँ। मामा, आप ही के बगैर मैं शादी कैसे करूँगा? नहीं बेटा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने मुझे खुद कहा है कि आप पाकिस्तान जाएं और भाई की शादी करके आ जाएं। तो मतलब आप सिर्फ मेरी शादी करने के लिए पाकिस्तान आ रही हैं? हाँ तो और क्या, मेरा और क्या काम है पाकिस्तान में? तेरी शादी करने ही तो आ रही हूँ। तो मामा, शादी तो आप कम से कम मेरी पसंद की लड़की से करेंगी ना, ऐसे ही किसी को भी मेरे पल्ले बांध के थोड़ी ना चली जाएंगी। मुझे लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा, इसलिए तुम कोई लड़की देख के रखो, बल्कि हो सके तो बात भी कर लो उससे। मामा थोड़ा सब्र रखें, मैं शादी भी कर लूँगा। बातें नहीं, काम करो। मैं बहुत जल्द आ रही हूँ पाकिस्तान। आ जाए मामा, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइएगा, इतनी जल्दी मत जाइएगा वापस। हाँ हाँ, तू 30 का हो गया, अब तेरी शादी जल्दी करनी पड़ेगी। चलें ठीक है मामा, आपकी मर्जी, आ तो जाएं अब। हेलो शाहजेब। जी, मिशेल कहाँ है? जब उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए सॉरी। क्यों, क्या हुआ मेरी मिशेल को? जी कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए लेटी हुई है। क्यों, तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है क्या? मैं उससे लड़ाई क्यों करूँगा? एज इफ पहले तो कभी तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई है ना? हर वक्त तो लड़ते रहते थे तुम दोनों। लिसन शाहजेब, पहले तो हम दोनों उसका ख्याल रखते थे, लेकिन अब वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। आप बेफिक्र हैं, मैं ख्याल रख रहा हूँ उसका। एनीवे, मिशेल उठ जाए तो मेरी उससे बात करवाओ। ठीक है, मैं बात करवाता हूँ आपकी उससे। ये ख्याल रखेगा, इर्रेस्पॉन्सिबल इंसान। हेलो कासिम। हेलो शर्मीन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम? अच्छा, कहाँ तुम? मैं ऑफिस में थी, बस निकलने वाली हूँ। तो ऑफिस से निकल कर कहाँ जा रही हो? घर ही जाऊंगी, ऑफिस के बाद भला कहाँ जाती हूँ मैं? अच्छा, तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं तुम्हें ऑफिस से पिक कर लूँ और फिर हम कहीं बाहर चले जाएं? तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे खाने पर ही लेकर जा सकते हो ना, और कहाँ लेकर जाओगे? नहीं, इतना बुरा ऑप्शन भी नहीं है भाई। मेरे लिए है ना, क्योंकि मैंने तो डाइटिंग स्टार्ट कर ली है और तुम तो पेटू हो, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो भाई मतलब है कि तुमने मेरे साथ डेट पर ना जाने के लिए डाइटिंग शुरू कर दी है? हाँ जी, ऐसा ही समझे आप। अच्छा ठीक है, लेकिन
सीरियसली मुझे अभी तुमसे मिलना है बहुत ज़रूरी। ना बाबा ना, अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मुझे अभी ही मिलना है। चलो ठीक है, तो मैं बता देती हूँ जो ही काम खत्म होता है। सही? प्लीज़। ओके, मैं वेट करूँगा तुम्हारी कॉल का। खैर साहब का फ़ोन आया था। तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, वैसे ही हाल चाल पूछ रहा था। उनकी तबीयत कैसी है अब? पूछा था मैंने, कह रहे थे अब काफ़ी बेहतर है। चलें, ये तो अच्छा हो गया ना। मुझे नहीं लगता इसे आज रात भी होश आएगा। शाजिब क्या करें फिर हम लोग? मुझे लगता है हमें मिशेल को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। शाजिब आपने पिछली दफ़ा भी यही कहा था, फिर सुना था ना डॉक्टर ने क्या जवाब दिया था। बस आप दुआ करें कि मिशेल को जल्दी से होश आ जाए और कम से कम ये टेंशन तो ख़त्म हो। हाँ शर्मी, जी सर। तुम्हारी बात हुई मिशेल से? सर मैं कई बार उसे ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है वो। तो शाज़ेब को फ़ोन करो, फिर उससे पूछो। सर मेरी कल बात हुई थी, लेकिन आज मेरी उससे बात नहीं हो सकी। शर्मीन मुझे नहीं पता, तुम शाज़ेब से चाहे बात करो चाहे मिशेल से बात करो, मालूम करो मसला क्या है। ठीक है सर, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देती हूँ। पहले मिशेल को फ़ोन करो, ठीक है? अगर वो फ़ोन नहीं उठाती फिर शाज़ेब को फ़ोन करो। जी सर ठीक है सर, मैं ऐसे ही करती हूँ। तुम्हें पता वो रहता कहाँ है कहाँ इस वक्त? नहीं सर, शाहजेब ने तो मुझे कभी भी नहीं बताया इस बारे में, और जब से उसने रिज़ाइन किया है तब से मेरी उससे मुश्किल से ही बात होती है। अच्छा खैर, तुम इनको फ़ोन करो और जो भी है कुछ पता करो, ठीक है? जी ठीक है सर। मेरी मिशेल से बात करवाओ अभी इसी वक्त। आप थोड़ा सब्र करेंगी प्लीज़? शाज़ेब के बारे में मैं सोचता हूँ तो ईमान से मेरा खून खौलता है। मिशेल को लेके कहाँ चले गए हो तुम? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। जबरदस्त है भाई, शादी करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो तुम वैसे। मैं सिर्फ शादी करने के लिए मेहनत नहीं कर रहा, मैं पसंद की शादी कराने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, तो बताएं आपको कैसी लड़की पसंद है शादी करने के लिए? शर्मीन तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? अरे नहीं, मैं वाला कहाँ से मजाक कर रही हूँ, मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ ताकि अगर मेरे जानने वालों में कहीं कोई ऐसी लड़की हो तो मैं उससे तुम्हारी सेटिंग करवा सकूं। तुम प्लीज रिश्ते कराने वाली आंटी मत बनो। भले का जमाना ही नहीं है, मुझे क्या नहीं बताना ना बता। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए? मुझे शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए? जिसके सर पे सींग हो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? देखो, अगर तुम वाकई मेरे साथ इसी तरह करती रहोगी ना तो ठीक है, मेरी भी बद्दुआ है तुम्हें कि तुम्हारी जिससे भी शादी हो ना उसके सर पर वाकई सींग हो। तुम सवाल इतने ऊट पे टांग पूछ रहे हो कासिम, अच्छी तरह जानते हो मेरा कोई शादी वादी का मूड नहीं है, मुझे नहीं करनी है शादी। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन
बंदा एटलीस्ट जवाब तो ठीक तरीके से दे सकता है कि नहीं? तो तुमने भी तो यही उम्मीद लगा के सवाल पूछा था कि मैं कुछ ऐसी खसूसियात बयान करूं जैसे तुम में है। शर्मीन प्लीज, उम्मीदों की तो तुम बिल्कुल बात मत करो, क्योंकि तुम ही हो जो उम्मीदों पे हमेशा पानी फेर देती हो। तो कोई बड़ी बात नहीं, चलता है। चाय तो पियो, मेरे घर आए हुए हो। डेफिनेटली। चाय तो अच्छी है। हेलो। हेलो शाज़ेब, थैंक गॉड तुमने फ़ोन तो उठाया। मिशेल जागी कि नहीं? मिशेल जाग गई है पर अभी मैं घर पे नहीं हूँ। व्हाट, लाइक तुमने उसे घर पे अकेला छोड़ा हुआ है और तुम खुद कहीं? नहीं, मैं बाहर आया हूँ, एक दोस्त के पास काम था। वाओ, इट्स अमेजिंग। मिशेल के कितने सेंसिटिव इश्यूज हैं और तुम उसे अकेला छोड़ के अपने दोस्त के पास आवारागर्दी करने निकले हुए हो। मैं आपकी बात करवा दूंगा, फिलहाल मैं आपकी बात नहीं करवा सकता उससे। मुझे नहीं पता, फौरी तौर पे मेरी मिशेल से बात करवाओ। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मैं अभी आपकी बात नहीं करवा सकता। मैं जैसे घर पहुंचता हूं आपकी बात करवाता हूँ। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो शाज़ेब? मेरी मिशेल से बात करवाओ अभी इसी वक्त। आप थोड़ा सब्र करेंगी प्लीज? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जैसे घर पहुंचता हूँ आपकी बात करवाता हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो, मुझे लोकेशन पिन भेजो, मैं अभी पहुंचती हूँ वहाँ पे। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। शाज़ेब, मेरी बात क्यों नहीं करवा रहा? कहीं नहीं। ओह माय गॉड। हाँ शमीन। हेलो शाज़ेब, कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ है? क्या मतलब है क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता है? मिशेल को लेके कहाँ चले गए हो तुम? एटलीस्ट उसके घर वालों से तो बात करवाओ तुम। वो सब लोग इतना परेशान हो रहे हैं उससे बात करने के लिए। सब लोगों ने तुम्हें वकील रख लिया? शाज़ेब, मुझे समझ नहीं आती है तुम मुझसे इस तरह बात क्यों करते हो? ये कौन सा तरीका है बिहेव करने का? और कैसे बिहेव करूं यार? मेरी जिंदगी है, मेरी बीवी है, और तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? देखो शाज़ेब, मुझ पे गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। शायान सर परेशान हो रहे थे, मैंने इसलिए तुमसे बात की है। अजीब ड्रामा है यार। जब अपन घर में थे तो कोई पूछता ही नहीं था, अब यहाँ आए तो हर बंदा फोन उठा के कह रहा है क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। परेशान मत हो, ऐसा ही होता है, आखिर फैमिली है, फिक्रमंद तो होगी ना। बस तुम मिशेल से ये कहो कि वो घर वालों से बात कर ले। शर्मीन, तुम मेरा काम कर सकती हो? हाँ बोलो शाज़ेब। देखो, मिशेल किसी से बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने अपना फोन ऑफ किया हुआ है, और किसी का भी फोन आता है वो बात करने को तैयार नहीं है, और आंटी बार बार कॉल करती जा रही है। कल तक तो मैंने संभाल लिया था, अब तुम ऐसा करो, उनको फोन करके कहो कि मिशेल को फोन मत करें। शाज़ेब, मुझे कुछ तो बताओ, आखिर ऐसा क्या हो गया है? मिशेल अपने घर वालों तक से बात नहीं करना चाहती। अच्छा, है एक मसला, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल मेरा ही काम कर सकती हो तुम। सोचने की बात है, मिशेल के घर वाले भी तो मिशेल जैसे ही है ना। आंटी मेरी बात भला क्यों सुनेंगी? लिसन, इस बात का एक ही हल है, तुम अपना फोन भी बंद कर दो। अजीब बेवकूफ इंसान है। अरे मैंने तुम्हें फोन बंद करने को कहा था बाद में, ये थोड़ा ही कहा था कि मेरी कॉल काट दो। कहाँ है? तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें ऊपर ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं शायान, मैं कब से मिशाल को कॉल कर रही हूँ, उसका नंबर ही बंद जा रहा है। फिर मैंने शाज़ेब को कॉल किया, उसे कहा है कि मेरी उससे बात करवा दो, मगर नहीं। मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा। लाइक
हालात कुछ भी हो, मुझे पक्का पता है कि मिशेल ऐसा नहीं कर सकती कम से कम। हाँ भी बात तो तुम्हारी दुरुस्त है। अब क्या करें, शाहजेब के बारे में मैं सोचता हूँ तो ईमान से मेरा खून खौलता है। मुझे ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि ये दोनों जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। जो भी है, मैं सुबह देखता हूँ इस मसले का कुछ करते हैं। जाओ आराम करो फिलहाल। शायान आप क्या कर लेंगे? हाँ, मिशेल को तो नंबर ही बन जा रहा है, क्या कर सकते हैं आप? सुबह भी ईमान से मिशेल की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना मैं शाहजेब को वो सबक सिखाऊंगी सारी जिंदगी याद रखे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कभी भी इतना लंबा अरसा नहीं गुजरा कि मेरी मिशेल से कभी बात ही ना हुई हो। और फिर आपको पता है उसके मेडिकल इश्यूज भी हैं। खुदा ना खास्ता कहीं वो बीमार हो गई, कुछ मसला हो गया तो क्या होगा? वो अपने किसी दोस्त की तरफ बैठा है और मिशेल घर पे अकेली थी। इमेजिन, परवाह ही नहीं उस बंदे को। क्या करें भाई, मेरा तो सोच सोच के दिमाग घूम गया। मिशेल को आपने छोड़ना है या फिर नहीं? मैं जानता हूँ मुझे बहुत जल्द कोई फैसला करना। तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो? पता नहीं मामा, शायद मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। शाहजेब, आपने क्या सोचा है मिशेल के बारे में? क्या मतलब? यही कि मिशेल को आपने छोड़ना है या फिर नहीं? पता नहीं, फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। क्यों शाहजेब, क्या हो गया आपको? मैं जानता हूं मुझे बहुत जल्द कोई फैसला करना, लेकिन मिशेल को छोड़ना इतना आसान नहीं है। मगर क्यों शाहजेब? आपको कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा ना, वो भी जल्दी। देखो अब आयशा, मैं मानता हूँ कि मिशेल ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके मुझ पर एहसानात भी बहुत है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मिशेल का बहुत बड़ा हाथ है। सही कहा आपने शाहजेब, ये वाकई बहुत मुश्किल फैसला है आपके लिए। और तुम फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। शाहजेब, आपने ये सोचा है कि मिशेल यहाँ रहेगी या वापस अपने माँ बाप के घर चली जाएगी? ये वक्त इन बातों को सोचने का नहीं है। मुझे नहीं पता आने वाले वक्त में क्या होगा, देखी जाएगी। पानी, कोई है? पानी, पानी देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कासिम, तुम्हारी मम्मी। यस। बैठिए ना प्लीज़, आप लोग बैठिए प्लीज़। बहुत बड़ी हो गई हो तुम तो। आंटी, व्हाट अ सरप्राइज।
आप बताइए क्या चलेगा? पहले कुछ ज़रूरी बात कर लें, फिर सोचते हैं क्या खाना है। कौन सी ज़रूरी बात आंटी? तुम्हारी और कासिम की शादी की बात। अम्मा, आंटी मैं आपकी बात समझी नहीं हूँ। देखो, मैं कासिम की शादी कहीं और करना चाह रही थी, लेकिन इसने मुझे बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो मैं इसलिए तुम्हारी खुशी में खुश हूँ और मुझे ये शादी मंजूर है। आंटी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कासिम, ये क्या है? अम्मा मैंने आपसे कहा था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो क्या ये तुमसे मोहब्बत नहीं करती? आंटी कौन सी मोहब्बत? ये क्या हो गया है? हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बाहर से यहाँ तुम दोनों की शादी करवाने आई हूँ और तुम कह रहे हो बस दोस्त हैं? क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि मुझे शादी नहीं करनी है। कासिम, क्या है ये सब कुछ? अम्मा छोड़ें, आप चले, मैं आपको बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम तो कह रहे थे मैं मोहब्बत करता हूँ इससे। अम्मा मैं आपसे कह रहा हूँ हम चलते हैं, मैं बाहर से आके आपको सारी बात समझा दूंगा। तो क्या मैं इस रिश्ते से इनकार समझूं? कौन सा रिश्ता आंटी? ये सब कुछ क्या है? कासिम तुम मुझे कुछ बताओ। तुम मेरे बेटे से बात मत करो, ये तो तुम्हारे प्यार में पागल हुआ बैठा है और तुम्हें पता भी नहीं। और मैं अच्छी पागल हूँ कि वहां से यहाँ रिश्ता करने के लिए आ गई। ये हरकतें हैं तेरी, इसलिए तेरी कहीं शादी नहीं होती। मुझे शादी नहीं करनी है अपने बेटे की तुम्हारे साथ। उठो कासिम। आंटी आंटी आप प्लीज बैठ जाए ना प्लीज। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मुझे यहाँ नहीं रुकना। चलो कासिम। मेरी बात तो सुन कासिम। अजीब बंदा है ये, रिश्ता लेके ऑफिस में आ गया। मतलब ऑफिस ना हो गया क्या हुआ? हेलो मामा। मिशेल, ये क्या तरीका है? क्या हो गया मामा? मैं नहीं समझी। क्या बात तुम्हें समझ में नहीं आई? 4 दिन हो गए हैं तुम्हें गए हुए यहाँ से और तुमने एक फोन कॉल करना गवारा नहीं समझा। जब तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि हम पे क्या गुजर रही होगी? मामा मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रही हो। आपने मुझे कब और इतनी ढेर सारी कॉल्स कैसे की? तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो? पता नहीं मामा, शायद शाहज़ेब के घर पे। घर वाली है, अपने घर चली गई है। क्या तुम्हारे पास झूठ बोलने की ही दलील है? ऐसी जिंदगी जिसमें मोहब्बत करना भी एक इम्तिहान से कम नहीं था। अगर मैं मिशेल की जगह पर होती तो क्या करती? वरना तुम मुझे बताओ, मैं आ जाती हूँ। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा।